नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। वक्त है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अंबेडकर नगर की, जहां भारतीय जनता पार्टी से निषाद समाज के लोग नाराज हैं क्योंकि निषाद समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं मिला है। वोटरों में काफ़ी नाराजगी और आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं आगे बात करेंगे मध्य प्रदेश के धार जिले की, जहां दिन दहाड़े युवती को गोली मारने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों का घर तहस नहस कर दिया गया है। साथ ही आगे चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद की, जहां ट्रैक्टर और बाइक के बीच तेज भिड़ंत में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई है। इन सभी खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर अंबेडकर नगर से, जो अंबेडकर नगर पंचायत अशरफपुर की चौचा में नगर पंचायत चुनाव को लेकर अध्यक्ष पद के लिए घमासान आसान हो गई है, जबकि निषाद की संख्या काफी मानी जा रही है। निषाद पार्टी से वीरेंद्र कुमार निषाद बीजेपी से टिकट लेने के लिए दावेदारी पेश करा है। वहीं उन्होंने कई और लोगों ने दावेदारी पेश की, लेकिन बीजेपी के निर्णय पर आकर ओंकार गुप्ता को टिकट दे दिया गया। इससे निषाद पार्टी के लोगों में काफी रोष और आक्रोश देखा जा रहा है। रविंद्र कुमार निषाद ने कहा कि उन्हें सभी जनता का सहयोग मिल रहा है और निषाद भाई काफी सहयोग कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी सहोदरा देसी निषाद को निर्दलीय चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। अगर वीरेंद्र कुमार निषाद वोट पर लगा ले जाएंगे तो बीजेपी की डूबती नैया नजर आएगी। और बड़े मजे की बात यह है कि चौचा नगर पंचायत में 17 वार्ड 17 प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए अपनी अपनी ताल ठोक चुके हैं, उसमें ज्यादातर निर्दलीय प्रत्याशी हैं। चैनल को और आप सभी मीडिया बंधुओं को बधाई देता हूं। मैं प्रदेश सचिव निषाद पार्टी वीरेंद्र कुमार निषाद, जिला अंबेडकर नगर और नगर पंचायत अशरफपुर की चौसा से जो है मैं इस समय पर्चा दाखिला कर जो है अपनी पत्नी सहोदरा देवी निषाद को यहाँ प्रत्याशी बीजेपी का कोई और लड़ रहा है, आप टिकट के दावेदारी रखे थे और टिकट आपको मिला नहीं। जी, मैं ये निषाद बाहुल्य सीट है, जिस सीटों पर एक निषादों की बहुत बड़ी दावेदारी होती है और ये जिधर जाते हैं उन्हीं की जीत होती है, क्योंकि 1/3 से नहीं 50% कहीं जाने वाली निषाद समाज की जाती है। 50% यहाँ लगभग है सभी जातियों में मिला करके। और भारतीय जनता पार्टी को पिछले लोकसभा और विधानसभा में एक मुश्त वोट देने का काम किया था, लेकिन अब टांडा में, पूरे टांडा विधानसभा में निषाद समाज सबसे कम है पूरे अंबेडकर नगर में विधानसभाओं के अनुपात है, लेकिन नगर पंचायत अशरफपुर की चौसा में सबसे ज्यादा निषाद है। तो नगर पंचायत अशरफपुर की चौसा में निषाद अपना चेयरमैन बनाने के लिए उत्सुक था कि मतलब भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को टिकट देगी और टिकट दे करके जो यहाँ कम से कम चेयरमैन बनने का मौका देगी। लेकिन जो है यह चीज अब ऐसे लोगों को दे दिया गया कि जिसके कारण जो है पूरे निषाद समाज में रोष है। निषाद समाज बहुत उम्मीद रखता था भारतीय जनता पार्टी से, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता हरिलाल प्रजापति की रिपोर्ट। खबर धार से, जहां धार नगर में दोपहर तकरीबन 11:30 बजे एक युवती को दिन दहाड़े गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस हरकत में आई और सर्वप्रथम पुलिस के द्वारा आरोपी दीपक राठौर के घर पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया गया। इधर धार जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह और एडिशनल एसपी देवेंद्र पाटीदार आरोपियों को पकड़ने के लिए 4 टीमें बनाकर अलग अलग क्षेत्रों में रवाना कर चुके हैं। दिन भर की मशक्कत के बाद देर रात तकरीबन 10:30 बजे धार के मांडव रोड पर आरोपी की सूचना मिली कि आरोपी दीपक राठौर निवासी ब्रह्मा कुंडी स्मारक पर गया हुआ है। इस पर पुलिस टीम ने उसका पीछा किया और जब ये पुलिस के सामने आया तो उल्टी पुलिस पर फायरिंग करने लगा। इस आरोपी पर पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसमें आरोपी के शरीर के 2 हिस्सों पर गोली लगी। घायल आरोपी दीपक का इलाज धार के भोज चिकित्सालय में चल रहा है। पुलिस के अनुसार दीपक का स्वास्थ्य खतरे से बाहर है। महिलाओं का सम्मान और महिलाओं की सुरक्षा ये पुलिस की पहली प्राथमिकता है। दीपक राठौर नाम के अपराधी ने आज धार शहर में सरेराह पूजा चौहान नाम की लड़की को गोली मारकर हत्या की थी। इस सनसनीखेज वारदात में आरोपी को गिरफ्तार करने हेतु हमने 4 टीमें बनाई थी। सीएसपी धार के लीडरशिप में हमारी टीम लगातार काम कर रही थी। ये टीम में इसकी तलाश करते हुए घाटा, बिल्लौद, पीथमपुर, इंदौर हर जगह प्रयास करी। शाम करीब 10:30 बजे के आसपास
ऐसा पता चला कि आरोपी मांडू रोड की तरफ भाग रहा है। हमारी पूरी पुलिस टीम के द्वारा पीछा किया गया। जैसे दिदला फाटक के पास पुलिस टीम गई, ये वहाँ से टर्न करके भागने का प्रयास किया। पुलिस ने इसको चेतावनी दिया। उसके बाद इसने पुलिस पे एक फायर किया। फायर करने के बाद भी पुलिस द्वारा बड़ा आत्मसंयम बरतते हुए कहा गया, सरेंडर करने के लिए चेतावनी दी। उसके बाद भी इसने नहीं माना। जैसे हमारी पुलिस टीम ने ओवरटेक किया, इसने पुलिस टीम पे फायर कर दिया। जवाब में आत्मरक्षार्थ पुलिस ने गोली चलाया जो इसके पैर में लगी। मिनिमम बल प्रयोग करके हमने इसको हिरासत में लिया है। इसका उपचार जिला अस्पताल में कराया जा रहा है। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। खबर कासगंज से, जो 26 अप्रैल 2023 को अलीगढ़ थाना बरला क्षेत्र के अंतर्गत आजादपुर के पास ट्रैक्टर और बाइक के बीच तेज भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल बता दें कि ट्रैक्टर स्वराज 744 चालक मौके से फरार हो गया। उपस्थित लोगों ने काफी ट्रैक्टर चालक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हाथ नहीं आया। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता आकाश की रिपोर्ट। खबर मथुरा से, जो मथुरा एसएसपी आवास से कुछ ही दूरी पर तेज रफ्तार कार ने 2 पहिया वाहन को टक्कर मार दी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। एक वकील गंभीर रूप से घायल हुआ। वकील के साथ हुई घटना लेकर एकत्रित और भी ज्यादा वकील हो गए। वकीलों ने जमकर इस पर हंगामा काटा। अधिवक्ताओं ने कार में जमकर तोड़फोड़ भी की। पुलिस कर्मियों ने कार चालक को बमुश्किल बचाया। काफी समय तक पुलिस लाइन के सामने रोड जाम कर हंगामा चलता रहा। मौके पर पहुंचे एसपी सिटी ने वकीलों को समझा बुझाकर शांत कराया। बार एसोसिएशन ने घटना के विरोध में 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार भी किया। थाना सदर बाजार इलाके के एसएसपी आवास के समीप की ये घटना बताई जा रही है। घटना हुई थी अभी कुछ देर पहले टैंक चौराहे पे एक ये 4 व्हीलर से उसने 2-3 टू व्हीलरों में टक्कर मारी, जिसमें एक व्यक्ति की डेथ हो गई है। एक वकील साहब को चोटें लगी हैं, जो जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। इसके वकील चूंकि घायल हुए थे, आक्रोश में हमारे वकीलगण लोग यहाँ पे थोड़ा विरोध किए और उस गाड़ी को रोके थे। ड्राइवर को हम लोगों ने बचाया है और उसको सुरक्षित रखा है। इन लोगों द्वारा तहरीर प्राप्त हो रही है। मुकदमा कायम करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अन्य लोगों के साथ भी मारपीट हुई है? नहीं, किसी और अन्य लोगों के साथ नहीं मारपीट हुई है। थोड़ा सा वकीलों का नारा वारा हुआ है बस। नहीं, किसी पुलिस वालों को कोई चोट नहीं है। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। खबर दातागंज से, जहां दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भैया और विधायक पुत्र तेंद्र विक्रम सिंह भाजपा प्रत्याशियों को जिताने के लिए मैदान में उतर आए हैं। दातागंज में वो भाजपा प्रत्याशी नैना गुप्ता के समर्थन में वोट मांगते नजर आए। उन्होंने विधानसभा में जनता से भाजपा प्रत्याशियों को जिताने की अपील की है। क्षेत्रीय विधायक राजीव कुमार सिंह ने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने बहुत चिंतन और मंथन के बाद बहुत ही योग्य प्रत्याशियों को चुना है। दातागंज विधायक पुत्र ब्लॉक प्रमुख तेंद्र विक्रम सिंह ने भी दातागंज में भाजपा प्रत्याशी नैना गुप्ता के लिए वोट मांगे और भाजपा के लिए जनता से मतदान करने की अपील की। नामांकन कराया है, तो क्या लगता है दातागंज में किस तरह से आप विकास कर सकते हैं? अच्छा विकास करेंगे। जनता की क्या उम्मीदें आपसे हैं? क्या जनता के लिए कहना चाहेंगे आप? जनता की उम्मीदों को 100% खरा होता है। जो पिछले 5 वर्षों में नहीं हो पाया उसे हम करने की कोशिश करेंगे। पूरा विश्वास विकास करने की। क्या लगता है जब से भाजपा सरकार आई है दातागंज नगर का विकास हो गया है? बहुत विकास हो पाया, सब सड़कों को है। अगर बात विधानसभा क्षेत्र की जाए तो क्या लगता है कि पहले विकास हुआ था या विकास का पहिया बाद में घूमा है भाजपा आने के बाद? भाजपा आने के बाद सब घूमा है, पहले कुछ नहीं हुआ था। जो है काले हैं, पुल हैं, सब भाजपा सरकार में हुए हैं सब। दातागंज विधानसभा से जिन प्रत्याशियों ने आवेदन किया है नामांकन कराया, तो किन किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ेंगे? देखिए, दातागंज विधानसभा से कार्यकर्ताओं ने और हमारे नेताओं ने बड़े चिंतन और मंथन के बाद सबकी सहमति बनाते हुए बहुत योग्य कार्यकर्ताओं को नगर पालिका और नगर पंचायत में अध्यक्ष पद हेतु प्रत्याशी का चयन किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है दातागंज विधानसभा ही नहीं, पूरे जनपद में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जो चयन हुआ है निष्पक्षता के आधार पर, कार्यकर्ताओं की सहमति के आधार पर हुआ है। और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से विधानसभा और लोकसभा में जीतने का एक इतिहास बनाया है, नगर पालिका और नगर पंचायतों के चुनाव में भी हमारे प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि जनता का जो समर्थन है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ है।
जी एक आप भी दावेदार थे भाजपा से ही, जी। तो क्या लगता है कि आप किस तरह से सहयोग करेंगे? नहीं, मैं भाजपा से दावेदार था तब तक जब तक कि प्रत्याशी का नाम पार्टी ने घोषित नहीं किया गया। जब पार्टी ने जिस पर विश्वास जताया है, मैं पूरे तन मन धन से उसी के साथ हूँ, पार्टी के साथ हूँ और दातागंज नगर पालिका में प्रतिबद्ध हूँ कमल खिलाने के लिए और कमल खिलाएंगे। श्रीमती नैना गुप्ता को चेयरपर्सन बनाएंगे दातागंज नगर पालिका का। जो पार्टी ने सपना देखा है, श्रीमती नैना गुप्ता पर विश्वास दिखा के कि दातागंज नगर पालिका को आदर्श नगर पालिका बनाया जाए और बनेगी, ये निश्चित ही हम उनको जिता करके दातागंज नगर पालिका परिषद को आदर्श नगर पालिका बनाने का काम जो प्रयास करेंगे। जी, आप जो आज भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, क्या लगता है कि किस तरह से जनता के बीच कौन कौन से मुद्दे लेकर जाएंगे आप? जनता के बीच तो जितने विकास कार्य हैं जो आज मोदी और योगी कर रहे हैं वो सब धरातल पर है और इससे और आगे बढ़ के काम होगा। दातागंज नगर पालिका में किस तरह के लोगों की अपेक्षाएं हैं? जो भी अपेक्षाएं जनता कर रही है, जैसे एक अभी हमारे माननीय विधायक जी ने डिग्री कॉलेज से लेके शिक्षा का जितनी भी कमी थी सारी कमियां पूरी हो गई और जो रही साफ़ सफाई जो कमी रह गई थी, अब जो इससे पहले जो हमारे वो चेयरमैन साहब थे उनने जो कमी रहने दी है, जितनी भी कमी रही है जिससे जनता की जो भी शिकायतें हैं और हमारी नैना गुप्ता उसको पूरा करेंगी और फिर से एक आदर्श नगर पालिका बनेगी। चारों में प्रचार जो आपके द्वारा किया जा रहा है, तो किस किस बेस पे जनता के बीच आप जाएंगे? देखिए, हमारा और हमारी पार्टी का एक ही नारा शुरू से रहा है। 2014 से हमारे मोदी जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने एक ही नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। यही हमारा मुद्दा है और इसी को लेकर हम जनता के बीच पुरस्कार जाएंगे और जा रहे हैं। और जैसे कि पूर्व में भारतीय जनता पार्टी को इस नगर दातागंज में हमेशा पिछले 3 वर्ष से लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजयी हुई है और मैं समझता हूँ इस बार भी जनता का जो अपार प्रेम स्नेह हम सबको मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रत्याशी नैना गुप्ता आप सबके सहयोग से, हमारी क्षेत्रवासियों के सहयोग से, नगरवासियों के सहयोग से पुनः विजयश्री प्राप्त करेंगी। आदर्श नगर पालिका बनाने के लिए नैना गुप्ता और क्या क्या कर सकती है जनता के लिए? देखिए, हर संभव प्रयास जिससे हमारे नगर दातागंज को एक नई पहचान मिले, नई दिशा मिले, उस दिशा में मैं समझता हूँ हमारी आदरणीय प्रत्याशी नैना गुप्ता जी प्रयासरत रहेंगी और निश्चित है कि हम सब लोग एक नया विकसित दातागंज सबके बीच आने वाला है, एक उभर के नया दातागंज। और मैं समझता हूँ प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा नगर पालिका का दर्जा हमारी दातागंज को पुनः मिलेगा। आप समस्त जो नगर पंचायत या नगर पालिका है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी से आग्रह करूंगा कि जैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी पे सभी ने पूर्व में, चाहे वो केंद्र की बात हो चाहे प्रदेश की बात हो, 2-2 बार सरकार बनाने का कार्य किया है और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर निस्वार्थ भाव से सबको साथ लेकर चलने का कार्य किया है और उसी को देखते हुए हमारी नगर पालिकाओं में जितने भी समस्त भाजपा के प्रत्याशी हैं उन सबको, सभी लोग से आग्रह करूँगा कि सभी लोग विजय प्राप्त कराने में अपना अपना सहयोग दें। कमल के फूल पे बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को विजय दिलाने का कार्य करें। सभी से यही आग्रह रहूँगा। भारतीय जनता पार्टी। बदायूं के दातागंज से सी न्यूज़ संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से, जहां रामनगर प्रखंड के जोगिया पंचायत में स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सफाई कर्मी के द्वारा पंचायत में नाले की सफाई, रोड की सफाई कर्मी के द्वारा करी जा रही है ताकि सफाई कर्मी सुबह से लेकर 12 बजे तक अपनी ड्यूटी निभाते रहें। सफाई कर्मी कड़ी धूप में भी रोड और नाले की सफाई कर पंचायत में नाले में एक भी कचरा ना हो ऐसे सुनिश्चित कर रहे हैं। वहीं मुख्य अफसर इमाम ने बताया कि पंचायत को निर्मल जल की तरह साफ सुथरा बनाना है ताकि पंचायत में गंदगी ना हो। बरसात से पहले काम शुरू करना, क्योंकि बरसात में नाली की सफाई और रोड की सफाई और दोनों अगर साफ रहते हैं तो बरसात का पानी आसानी से निकल सकता है। पंचायत को दुरुस्त करना है ताकि आने वाली बरसात में किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। सफाई करनी है पूरे पंचायत में सफाई चलता है आपका? जो पूरा पंचायत में सफाई करेगा। काम जल बनी सफाई जोगिया पंचायत में
जहाँ तक ले पंचायत बा तहाँ तक ले सफाई करे रोज। मेरा नाम तो मोहम्मद इमाम सवारी बबलू होगा। हाँ, जो रोड पर सफाई हो रहा है, क्या इसके बारे में कहना है आपको? देखिए, सफाई के साथ साथ जो अतिक्रमण था उसको भी हटाया जा रहा है, और सफाई का मकसद ये था कि नाली पूरा ओवर हो गया था और पानी रोड पर आ जा रहा था, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही थी। इसलिए ये सब अपनाया गया और बिल्कुल अच्छे ढंग से उसको साफ किया जा रहा है। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण नरकटियागंज प्रखंड के क्षेत्र बरवा बरौली पंचायत के वार्ड नंबर 13 से जहां लूट घसोट मची पड़ी है। 4 साल पहले पैसा उठा के बंदर बाट किया गया और धरातल पर कोई काम नहीं है, काम गायब मिला है। बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना नरकटियागंज प्रखंड क्षेत्र में फेल दिख रही है। सरकारी कागज में योजना कार्य पूरे हैं, लेकिन धरातल पर लूट खसोट मची पड़ी है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना का घोटाला ग्रामीणों ने उसकी पोल खोल दी है। मामला नरकटियागंज प्रखंड क्षेत्र के बरवा बरौली पंचायत का है। रास्ता का दिक्कत बा, बड़ी दशा होता रास्ता के। कौन गाँव है? मखदूम टोला। वार्ड नंबर कितना हो? 13। तो 13 नंबर वार्ड में बन चुकल बा रास्ता। और कहाँ बनल बा? एक बड़ी माटी है गिरल त रास्ता बन गइल बा। तो मिट्टी भरा या सोलिंग हो चुकल बा कागज में? कहाँ कुछ होइल बा? कुछ नहीं के भाई। आदम बाबा में दशा रुपया उठा के खा गल बा। 4 साल पहले पैसा पर उठ चुकल। तो ले खाता गल कुछ नहीं के बनल। तो का होके के चाहिए? का हो रास्ता हमके चाहिए। आज पैसा उठौले बा ओकरा का होके के चाहिए? ओकरा कार्रवाई करी। का नाम पड़ जाओ? कांति देवी। क्या समस्या आप लोग? समस्या सर रास्ता का है। जो 13 नंबर वार्ड है, इस वार्ड में हम करीब 32 साल का उम्र हो गया, तब से हम देख रहे हैं रास्ता का बहुत समस्या है। और 32 साल की उम्र में हम पाकी कचार के जाते हैं आते हैं, एक साइकिल निकालना भी मुश्किल हो जाता है बरसात में। और मुखिया सरपंच जो आते हैं खड़ा होते हैं, दाढ़ी पकड़ते हैं, गोड़ पकड़ते हुए लोगों को वोट दे देते हैं। रास्ता के लिए जाते हैं, बोलते हैं कि बन जाएगा, लेकिन कोई रास्ता नहीं बनवाते हैं। 4 साल पहले रास्ता पास हुआ था और मुखिया वार्ड गरम सेवक रुपया उठा करके खा गए हैं और रास्ता भी नहीं हुआ। यहाँ एक मिट्टी तक नहीं गिरा है, सोलिंग तक नहीं हुआ। किन के रीजन में? जे उस टाइम मुखिया थे, क्या नाम पोखरिया का मुखिया थे, तो और उस टाइम वार्ड थे भोला चंसुर मुखिया वार्ड वो थे, मुखिया थे। और वार्ड थे अफरोज आलम, उनकी पत्नी। और तब से रोड पास हुआ, पैसा उठाए, सब लोग खा गए मिल के। क्या क्या किए, यहाँ ईंटा भी नहीं बिछाया गया है। तो यही समस्या है कि जो पैसा खाए हैं उन पे कार्रवाई हो, जांच हो और हम लोगों का जो रास्ता का समस्या है वो रास्ता क्लियर। क्या नाम है जी? मेरा नाम सुभाष राम है, मैं 13 नंबर वार्ड से हूँ। का दिक्कत हो रहा है उनके रास्ता का दिक्कत बा, आइल गोल के सब मुश्किल बा। बस्तर हो जाता है रास्ता बरसात में। कहाँ चाहते हैं लोग? चाहते हैं से रास्ता के हमके। तो रास्ता बन चुकल बाटे? बन चुकल बा, बनल नहीं खे नु। ए पर पैसा भी उठ चुकल बा। तो बनल नहीं खे, बन लोग तो 18 बेर आकर नाप के लेके गइल, हम बना दे बनल ना। केकरा से कहले बन रुआ कि बने के चाहिए? तो नहीं कोई से कहले, मेरा रुके जात केकरा सब नहीं कहले। कोई आड़ से कहीं न सो का कहलन बात से? 8 कहले बन जाई। तो लेकिन तो बन चुकल बा 4 साल पहले, 3 साल पहले बन चुकल बा, पैसा भी उठ गइल बा। उनकरे पर राय ने सब बोली ने समझ काहे न बनाओ करे, तो वोट देखा नहीं का करी। तो ये बताई पैसा उठ गइल बा, वो लोग पर का होके के चाहिए? पैसा उठा लेला बा आ काम नहीं के करवाले, तो उन पर कार्रवाई होई बनाओ लो। का नाम पड़ जाओ? अमीर बानी। कहाँ घर पड़े? मखदूम टोला। कई नंबर वार्ड में? 13 नंबर। हमने के दिक्कत बाटे रास्ता के। बरसात हो जाता तो अपना माल जाल के गोबर गुफार हो जाता, तो वही में पाकी में हेला तनी सन आओ तनी सन जाता नहीं सन, इतने का दिक्कत बा हमने। कौन गाँव है? मखदूम टोला हो। कौन पंचायत है? बरवा बरौली। वार्ड नंबर 13 वार्ड नंबर 13 में कौन जगह हवे?
मखदूम टोला। तो यहाँ तो पता चल कागज में दिखाओ था कि रोड बन चुकल बा ना हमने के नहीं बनल भले कागज में दिखाओ तो मैंने यहाँ कोनो डिसाइड से नहीं अभी बहर। तो का चाहते हैं लोग? हमने के चाहते नहीं इतना कि हमने के रोड बहर जाओ आवे जाए के हो जाए सुविधा इतने दिख बाटे। अच्छा पैसा उठा के खा गल ओकरा ऊपर का के चाहिए? कार्रवाई हुई दोसर का हुई कार्रवाई होके के चाहिए ना। हाँ तो का नाम पड़ेगा सब लोग? समस्या ये बा जे कागज में रोड पास हो गइल बा, आइल रोड बनल ना, हमनी के आइल गइल मुश्किल बा, घर में से बहरल मुश्किल बा, केहू बीमार हो जाता तो खटिया पर लाद के ले जाइल जाता, आ सब लोग कहता बन गइले बा, आ एगो रोड़ी नहीं के गिरल। कहाँ से कहाँ तक रोड पास भइल बा? ई यहाँ से सीताराम के घर तर से लेके हमरा घर तक ले ला। का नाम पड़ेगा? सोहेल। अच्छा, देविया स्थान के पीछे तक। यहाँ तो मतलब कागज में दिखा था कि जो बन चुकल बा। हाँ तो कागज में दिखा था, मैंने यहाँ से देविया स्थान तक ले कोई आके देखे एगो रोड़ी नहीं के गिरल, साइकिल हलल मुश्किल बा। सोलिंग नहीं के भइल कि मिट्टी भराई हो चुकल बा? ना मिट्टी भराइल बा ना सोलिंग भइल बा, कोई काम नहीं के भइल, आइल गइल हमनी के मुश्किल बा। कागज बताओ था कि 4 साल पहले हो चुकल बा। हाँ तो कागज बताओ था, मैंने काम नहीं के भइल। का चाहते हैं लोग? काम होके के चाहिए, हमनी के आइल गइल मुश्किल भइल बा, जौन मुश्किल दूर हो जाए। कोई बीमार हो जाता तो खटिया पर लाद के ले जाया जाता, ले जाए तो नहीं और ही बीमार हो जाता वो आदमी। ज़्यादा दिक्कत पर वो बरसात के मौसम में होती है। बहुत दिक्कत बा, बरसात के मौसम में तो और ही दिक्कत बा। साइकिल लेके निकलना मुश्किल है, काना पर लाद के ले जाए पड़ता मरीज के। का नाम पड़ेगा? सोहेल। घर कहाँ पड़े? यही मखदूम टोला। कितना वार्ड नंबर कितना है? 13। अच्छा, कहाँ वो शिकायत की एक दिल बनी के अभी तक हमारा रूट काहे ना? शिकायत कर ले बनी मुखिया से, सरपंच से, वार्ड से। का कहे लो? कहे लो जे बन जाई, केहू कहला अच्छा बनी, बनते बनते 4 साल हो गई, आ योजना भी पास करा लो, पैसा भी उठे, कागज में लौकता जे उठ गई बा, माने एगो रास्ता क्लियर ना भइल। सीताराम के घर से लेकर सोहेल के घर तक मिट्टी ईटीकरण का कार्य 2019 में जो हुआ है, कराया गया जो योजना है, उसमें 1 लाख की निकासी कर ली गई, लेकिन अभी तक उसमें कार्य नहीं हुई है। उस पर क्या कहेंगे? काम ये उससे नहीं हुई है। मैं 635 फीट खांजा एक से किया हूँ, हमको 5 लाख रुपया दिया गया। 5 लाख रुपया में 1.5 लाख रुपया ये लोग निकाल लिया गया। मेरे पास बच गया 3.5 लाख। 3.5 लाख में 635 फीट खांजा किया हूँ। 635 फीट खांजा करने के बाद में मैं जांच किया तो मेरे बैंक में पैसा नहीं था। तो बैंक में पैसा नहीं तो मैं जब डीएम को लगा मैं कार्रवाई किया था, तो कार्रवाई किया था तो हमको नल जल का पैसा मिला। तो मैं नल जल का काम कर दिया हूँ। हम नल जल जब चल रहा है तो जनता बताएगा, हमको क्या बताएंगे। मैंने जो खड़ंजा वाला पैसा है, इतने दिन से मैं निहरा कर रहा हूँ, मेरा फाइल दीजिए, हाई दीजिए, तो लोग फाइल भी नहीं दे रहे हैं। अब 13 नंबर के वार्ड सदस्य के पति है। हम पति है, जिसमें 5 योजना है। 5 योजना, 5 जो एक नल जल वाला भी योजना है उसमें, और 4 जो योजना है मिट्टी भराई और आपको ईट सोलिंग का। तो उसमें कितना हुआ है? कितना? शाह मोहम्मद के घर तक से लेकर मुस्कतीम के घर तक ले हुआ है। मुस्कतीम के घर तक से लेकर उन्हें ताहिर के घर तक ले हुआ है। जिसमें एक योजना जो है 5,25,000 का है, एक योजना है 61,000 का, और दूसरा 61,000 का, तीसरा फिर 61,000 का, और चौथा है 1,77,000 का। नहीं तो काम हुआ है जो 5 लाख का योजना है उसी को हुआ है 500 फीट, 100 फीट अलग हुआ। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर ज्वालेसर से, जो भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि भारतीय किसान यूनियन भानु के समस्त कार्यकर्ता, समर्थक, पदाधिकारी मौजूदा नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के घोषित प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे। उन्होंने बताया कि देश और प्रदेश की परिस्थितियों को दृष्टिगत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाने का कार्य करना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वार्ता के दौरान बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा पालिका चुनावों के उपरांत किसानों की प्रमुख मांगों को पूर्ण करने का आश्वासन दिया, ताकि किसान आयोग के गठन के साथ साथ अन्य प्रमुख मांगों को पूर्ण किया जाएगा। इस दौरान राष्ट्रीय प्रवक्ता केपी सिंह ठेनवा, प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी की इसकी वजह से हमने पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है, और हमारे सभी बिरादरियों, सभी धर्म के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सभी भारत की जितनी जातियां हैं वो सब हमारे साथ हैं। सब लोग प्रयास करेंगे और पूर्ण बहुमत के साथ
अपनी भारतीय जनता पार्टी जो ईमानदार पार्टी है। कुछ लोग कहते हैं हमसे क्यों करती हो समर्थन, हमने संकल्प लिया है बेईमान राजनेताओं को जो पिछले हमने देख लिए हैं उनको सत्ता में नहीं आने देंगे, और कांग्रेस तो किसान का सत्यानाश करने वाली पार्टी है, ये तो सत्ता में कभी अब केंद्र में आ नहीं पाएगी और ना अब आएगी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। इसलिए अब आप अपने सभी कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि लग जाओ एक साथ योगी बाबा और भूपेंद्र चौधरी और अपनी भारतीय जनता पार्टी की निकाय चुनाव में जीत करवाने में। और ऐसे में यदि कोई अनुशासनहीनता करता है तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नाराज न हो कोई, फिर अनुशासनहीनता में उनको संसद से बाहर कर दूंगा। मेरे आदेश का पालन होना चाहिए। जय जय। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर गोंडा के वजीरगंज क्षेत्र के सोनबरसा हजरत यूसुफ शाह रहमतुल्लाह दरगाह से है, जहां प्रत्येक साल की तरह इस साल भी बाबा साहब हजरत यूसुफ का उर्स मनाया गया। ग्रामीणों के मुताबिक हजरत यूसुफ शाह के यहाँ निसंतान वाली महिलाएं ज्यादा अर्जी लगाती हुई नजर आए। संतान प्राप्ति का एकमात्र स्थान हजरत यूसुफ शाह ही है। साथ ही साथ मजार के सेवक और प्रबंधक डॉक्टर इंद्रजीत शर्मा के सहयोग से हजरत यूसुफ शाह रहमतुल्लाह हिंदू मुस्लिम एकता मानव कल्याण ट्रस्ट भी बनाया गया है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग शामिल होकर ये कार्यक्रम प्रत्येक साल बड़े ही धूमधाम से कव्वाली के माध्यम से करते हैं। इस मौके पर खादिम अकबर हुसैन, दुर्गेश जायसवाल, विशाल पाठक, पंकज मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव। आज मैं गोंडा जनपद की वजीरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सोनबरसा ग्राम सभा में पहुंचा हूं। वहां देखा जा रहा है एक मजार है, हजरत यूसुफ शाह रहमतुल्लाह का सालाना उर्स मुबारक समारोह मनाया गया है। यहाँ पर देखा जा रहा है लोग समाधि पे अपनी अर्जी लगा रहे हैं। ये अर्जी इतनी महत्वपूर्ण है कि अर्जी लगाने के बाद 2 महीने, 3 महीने, 15 दिन के बाद मुरादें लोगों की पूर्ण हो जा रही हैं। इसी कड़ी में हम यहाँ के करीबी और बाबा के करीबी, सरकार के करीबी माने जाने वाले भाई साहब के पास चलते हैं और देखते हैं क्या है यहाँ की करामत, कैसे है क़यामत, और सारी जानकारी उनसे हम लेते हैं। भाई साहब, सी न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। नमस्कार। बाबा के बारे में बताएं, पहले तो अपना परिचय दें आप। मैं डॉक्टर इंद्रजीत शर्मा दिल्ली से हूँ जी। और बाबा का कर्म तो बहुत है जी। और हमने जब यहाँ आए तो हिंदू और मुस्लिम एक ट्रस्ट बनाए जी। उसके बाद में हम और हिंदू और मुस्लिम सब मिलकर यहाँ प्रोग्राम करते हैं और भाईचारा का एक संदेश देते हैं। ट्रस्ट ये कितना दिन हुआ और क्या फंड सरकार देती है इसमें? नहीं, अभी ट्रस्ट हमने 2020 में इसको रजिस्ट्रेशन कराए थे। उसके बाद में हमने अभी फंड नहीं लिए। हम आपस में ही चंदा काटते हैं, आपस में ही इकट्ठा करते हैं और वही मिला के हम यहाँ पे उर्स मनाते हैं। चंदे से काम चल जाता है कि ज़्यादा भार अपने को उठाना पड़ता है? हाँ, कुछ भार अपने से उठाना पड़ता है तो चंदे से सहयोग मिल जाता है। जी। ये तो रही चंदा और कार्यक्रम की बात। यहाँ की कुछ क़यामत बताइए, जो करामात हैं बाबा की, लोग इकट्ठा होते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं, उनके बारे में जानकारी। यहाँ पे जो भी अर्जी आज के दिन लगाता है उसकी मुरादें बहुत जल्दी पूरी होती है। जैसे कोई ऐसी कोई मुरादें बताएं जो आपकी पूरी हो। हमारी बहुत मुरादें पूरी हैं। हम एक घटना बता दे रहे हैं जी। एक लेडीज़ थी जो मैं आशुतोष महाराज जी से जुड़ा था, वहाँ प्रोग्राम था, मैंने उनको बुलाया था, लेकिन वो रात को होने की वजह से वो लेट हो गई और बीच रास्ते में से वो किडनैप हो गई। किडनैप होने के बाद में जब वो बहुत जंगलों में लेके चले गए, उसके बाद में वो एक फ़ोन था छोटा वाला, पहले नोकिया का चलता था, उनके पास वो था। वो लड़का ने तुरंत कॉल किया कि किडनैप हो गए, बस इतने ही बोल पाया था, उसका फ़ोन छीन लिए। उसके बाद में यहाँ से दादा को अर्जी दिए कि दादा जाके बचाओ, तो ये जाके वहाँ खुद बचाए। एक मोटरसाइकिल पे, बुलेट पे 7 बच्चे बैठा के और वहाँ बचाने चले गए। और बाद में वही जो किडनैपर थे बोले बहन जी हमसे गलती हो गया, और उसने वहीं तुरंत छोड़ दिया। ये कितने दिन की घटना? ये 2017 की बात है। मंजूर अली। कहाँ के रहने वाले हैं? नवाबगंज। अच्छा, यूसुफ शाह के बारे में कुछ जानते हैं आप? बहुत कुछ जानते हैं। बताएं। वो जिंदा थे जी। हमारे यहाँ एक लड़के की तबीयत खराब हुआ, 6 महीने तक था, दवा किया नहीं ठीक, तो यहाँ उनके उस्ताद भेजे
वहाँ यहाँ से गए बाबा 4 आना का लोबान ले, उसको सुलगा दिया, बच्चा ठीक हो गए, तब से वो बच्चा आता है। ये तो पुरानी बात बता रहे हैं, अभी जल्दी की कोई बात बताएंगे? जल्दी की नहीं, जल्दी की नहीं, जल्दी यही कवाली होता है, अरबी पे क्या आता हूँ। अच्छा हर जुमेरात को। अच्छा लड़का ये है। जी भाई साहब, अपना परिचय दें। मैं विशाल पाठक, जी प्रधान प्रतिनिधि जी, सिंघा चंदा। इस दरगाह के बारे में कुछ जानकारी? इस दरगाह के बारे में आपको यहाँ के लोग बताए हैं। हाँ। अभी तो हम बहुत छोटे हैं, लेकिन बाबा से हम जुड़े हैं, यहाँ के हम संरक्षक बनाए गए हैं। जी और जो आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं जी कि हम ईद भी मनाते हैं और होली भी मनाते हैं। ये हमारा ट्रस्ट जो है मानव कल्याण हिंदू मुस्लिम एकता ट्रस्ट जी के नाम से जाना जाता है। और आप देख सकते हैं हमारे साथ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। हमारे यहाँ भंडारा भी चल रहा है, जो है करीब 2000-3000 आदमी का भंडारा भी हर साल। आज बाबा का 34वां उर्स है, हम लोग मना रहे हैं। ट्रस्ट बने कितना दिन हुआ? ट्रस्ट बने करीब जो है 3 से 3.5 साल हो गए। कुछ फंड भी आने लगा? अभी कोई फंड नहीं आता। हम लोग जो है हिंदू मुस्लिम सब मिलके ये बाबा का जो है कार्यक्रम संपन्न कराते हैं। धन्यवाद। चलें और यहाँ के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। खादिम अकबर हुसैन जी, सिंघा चंदा सुनबरसा। सिंघा में इनका सरकार का पहले घर था, उसके बाद ये थोड़ा सेंटर में है, तो यहाँ हुआ था मिट्टी। बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा करम है कि हर साल उर्स दौड़ धूप के सबसे चंदा लेकर और मिलजुल के हम लोग मनाते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता मानव कल्याण ट्रस्ट यहाँ जो आते हैं वो सिन्नी तबर्रुक जो यहाँ हम लोग मेहनत करके कमेटी वाले करते हैं, गले मिलके सब लोग खाते हैं। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।